नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के स्वघोषित चाणक्य और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से आग बबूला हैं और इस बार उनके गुस्से की गाज गिरने जा रही है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ऊपर। पिछले दिनों आप सभी ने देखा कि किस तरीके से अमित शाह ने पद में अपने आप से कहीं ज्यादा वरिष्ठ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटा दिया, उनकी कुर्सी खींच ली। जी हाँ, राष्ट्रपति के बाद जो सबसे बड़ा पद है वो उपराष्ट्रपति है, जो वरीयता क्रम में प्रधानमंत्री से भी ऊपर आता है। लेकिन गृह मंत्री का किस कदर कब्जा है हमारे देश पे, भाजपा का किस तरीके से सभी संस्थानों पर नियंत्रण है इस देश के, कि उपराष्ट्रपति को भी इस्तीफा देना पड़ा। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है और आप देख सकते हैं कि अब बड़ी खबर इस वक्त मीडिया में ये चल रही है कि उपराष्ट्रपति के बाद अब निपटाने की तैयारी है ओम बिरला को, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, इसके पीछे क्या वजह है, गृह मंत्री क्यों इतने ज़्यादा नाराज़ हैं ओम बिरला से, जो कि हमेशा ही आप देख सकते हैं कि सदन की कार्रवाई को भाजपा के पक्ष में मोड़ने के लिए जाने जाते हैं। आप खबर भी देख सकते हैं कि सदन की कार्रवाई के ठीक बाद मुलाकात हुई है किसकी, गृह मंत्री की और लोकसभा अध्यक्ष की। आप देखिए जी न्यूज़ की ये खबर कि अचानक ओम बिरला से मिलने पहुंचे अमित शाह। और ये हुआ क्यों है, क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ लोकसभा में मानसून सत्र चल रहा है, जिसमें कल ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा हुई थी और इस चर्चा में विपक्ष ने सरकार की ज़बरदस्त धुलाई की थी। कोई जवाब सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री दे नहीं पा रहा था संतोषजनक तरीके से। ऐसे में खुद गृह मंत्री ने मोर्चा संभाला और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से। इसके पीछे कारण ये है कि विपक्षी सांसदों को रोकने में वो पूरी तरह से विफल रहे कल की कार्रवाई और चर्चा के दौरान। ऐसे में उनके ऊपर गाज गिरने सकती है। विपक्ष के सांसद, चाहे वो गौरव गोगोई हों, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हों या कल्याण बनर्जी हों, ये सभी अभी युवा सांसद हैं, लेकिन इन्होंने ऐसे तीखे सवाल पूछे कि सरकार के पास कोई भी जवाब मौजूद नहीं था। और राहुल गांधी तो अभी बाकी ही हैं, वो आज सदन में बोलेंगे। तो ऐसे में स्थिति की गंभीरता को भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह अच्छी तरीके से समझ गए हैं और ओम बिरला से नाराज हैं। ओम बिरला से गृह मंत्री इस हद तक नाराज हैं कि आप देख सकते हैं एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, उनके भाषण के दौरान ओम बिरला के चुप रहने पर, जब विपक्षी सांसद जो है सवाल पूछ रहे थे तो ओम बिरला कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते रहे, किसी को बैठाया नहीं, रोका टोका नहीं। तो ओम बिरला के चुप रहने पर विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए खुद अमित शाह को खड़े होकर चीखना चिल्लाना पड़ा सदन में। लेकिन गृह मंत्री के पास कोई ऐसी पावर नहीं होती है कि विपक्षी सांसद उनके कहने पर बैठने या चुप हो जाने को मजबूर हो जाएं। ये शक्ति सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष यानी जो सभापति है उस समय चेयर पर बैठा है उसके पास होती है। लेकिन ओम बिरला चुप रहे, सिर्फ सब कुछ सुनते रहे और मुस्कुराते रहे, जिस वजह से गृह मंत्री अमित शाह बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और जैसे ही कार्रवाई समाप्त हुई वैसे ही उनके ऑफिस पहुंच गए, बंद कमरे में 25 मिनट तक मीटिंग की गई। और विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है वो गलत है भी नहीं, क्योंकि अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 26 बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का क्रेडिट ले चुके हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था ट्वीट करके कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। ये सूचना ना तो भारत की तरफ से आई थी ना ही पाकिस्तान की तरफ से। इस बात पर भी विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि भारत कैसा स्वयं प्रभु देश है, उसकी कैसी स्वतंत्र विदेश नीति है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्वीट करके बता रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर मैंने करा दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो विदेश नीति को गिरवी रखना हो गया। 26 बार अमेरिका के राष्ट्रपति क्रेडिट ले चुके हैं, एक बार भी अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, खंडन तक करना जरूरी नहीं समझा है। और ऐसे में विपक्ष का सवाल पूछना स्वाभाविक था।
और उन सवालों के जवाब देने में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों ही लोग पूरी तरह से नाकाम हुए हैं, विफल हुए हैं। और क्योंकि सदन की कार्रवाई आप देख सकते हैं कि लाइव वो चलती रहती है, इसलिए जनता भी देख रही है कि क्या कामकाज हो रहा है, क्या सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा इन सब के छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स और रील बनाकर वायरल हो रही है, जिससे सरकार की खासी फजीहत हो रही है। और जिस व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है, जिस पर दारोमदार है कि वो विपक्ष को सवाल ना करने दे, उसे रोके, वो व्यक्ति सिर्फ कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराता रहा। यही वजह है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अमित शाह बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, यहाँ तक कि वो खुद खड़े होकर वो काम कर रहे हैं जिसके लिए कुर्सी पर बिठाया गया है ओम बिरला को। ऐसे में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की समस्याएं बढ़ने वाली हैं। इसलिए बढ़ने वाली हैं क्योंकि कहाँ तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बिहार विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी थी। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर होने के ठीक बाद जब हमला भी हुआ था, प्रधानमंत्री सीधे कहाँ पहुँचे थे? सीधे पहुँचे थे बिहार। और बिहार में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा। पहलगाम अटैक के ठीक बाद जब इतने निर्दोष लोगों ने जान अपनी गंवा दी थी, उस वक्त आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा की योजना थी इसका क्रेडिट लेकर बिहार का किला फतह करने की, और वहीं अब खुद ही फंस गए हैं, लेने के देने पड़ गए हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या ओम बिरला की कुर्सी जाएगी जिस तरीके से जगदीप धनखड़ की गई थी या नहीं, या फिर बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ऑपरेशन सिंदूर का लाभ लेने में सफल होगी या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।